नमस्कार, टॉक ऑफ हार्ट में आप सबका बहुत स्वागत है। मैं हूं संजय ओझा। आज एक इनसाइड स्टोरी पे चर्चा करेंगे, जो कल से लेकर अब तक राजनीतिक गलियारों में पूरे झारखंड के प्रदेश के दृष्टिकोण से हम लोग अगर बात करें तो सुर्खियों में है। सवाल मुख्य रूप से क्या रहा है कि कल 2 साल 3 महीने के बाद कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता रहे हैं, कद्दावर नेता रहे हैं, अल्पसंख्यकों के बीच में एक बड़ा-सा नाम रहा है, आलमगीर आलम साहब कल जेल से बाहर आए हैं और खुली हवा में उन्होंने साँस लिया है, अपने कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की है, अपने परिवार के लोगों से मुलाकात की है और साथ में वेलकम करने के लिए कई महत्वपूर्ण जो राजनीतिक जो शख्सियत है, वो उनके आवास पे पहुँची है। सवाल मुख्य रूप से क्या रहा है कि जिस तरह से आलमगीर आलम साहब की जो कल वापसी हुई है, बेल मिलने के बाद जिस तरह से उनके जो स्टेटमेंट आए हैं, उस पे कई तरह के जो राजनीतिक पंडित हैं, उस पे विचार कर रहे हैं और कई तरह के जो वाकया है, जो इनसाइड स्टोरी है, वो निकल के आ रही है। आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, जो अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। उनका अपना एक समाज में एक बड़ा-सा नाम है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में थे और कल ही वो बाहर आए। बाहर आते ही सबसे पहले जो केंद्रीय जो कैबिनेट मंत्री हैं दीपिका पांडे सिंह, वो वेलकम किए हैं। जेएमएम कोटे से जो विजय हांसदा जो राजमहल से सांसद हैं, बतौर सांसद भी मिलने के लिए आए थे और साथ में जो झारखंड प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में, केशव महतो कमलेच, वो भी उनके आवास पे मिलने आए थे। तो स्वाभाविक है कि कई महत्वपूर्ण लोग आ रहे हैं, बंद कमरों में बातें हो रही हैं, तो कई तरह की चर्चाएँ भी हो रही हैं। राजनीतिक पंडित इस बात का आभास कर रहे हैं कि एक बार फिर आलमगीर आलम बैक आएँगे और बैक आएँगे तो स्वाभाविक है कि कई तरह के जो सवाल हैं, जो कांग्रेस के अंदर में ही है, उस पे प्रभाव पड़ेगा। अगर आलमगीर आलम साहब एक बार फिर उसी पुरानी धारा पे लौटते हैं, जिस तरह दीपिका पांडे सिंह का जो स्टेटमेंट आया है, जो कल का स्टेटमेंट उन्होंने जो कहा है कि आलमगीर आलम साहब थे, तभी हम विधायक बन पाए और आज यहाँ पे हैं। कहने का मतलब है कि जिस तरह से कांग्रेस के अंदर में एक महत्वपूर्ण विभाग को देख रही दीपिका पांडे सिंह, उनका इतना बड़ा स्टेटमेंट आलमगीर आलम साहब के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि कार्यकर्ताओं के बीच में उनकी क्या कुछ उपस्थिति है। जब भी कांग्रेस के ऊपर कोई बड़े अटैक हुए हैं, कई तरह के जो हलचल हुई है, उसको बैलेंस करने का काम कोई किया है, तो आलमगीर आलम साहब की है। ऐसे में कहा जा सकता है कि संगठन के तौर पे भी आलमगीर आलम की अपनी एक चीज़ों को बैलेंस करने की अपने एक उनके अंदर वो मादा है। साथ में आप सभी ने देखा है कि आज जो 30 सालों का जो उनका पॉलिटिकल करियर रहा है, 1995 से लेके अब तक, उसमें हम लोगों ने देखा है कि मात्र एक बार 2009 में वो जेएमएम के शकील अख्तर से चुनाव हारे थे और उसके बाद जो सियासी पारी है, वो हमेशा उसमें जीत ही मिली है उनको। ऐसे राजनीति में तो कई महत्वपूर्ण लोग भी चुनाव हारे हैं और राजनीतिक में तो चुनाव हार-जीत लगा रहता है, लेकिन अपने लोगों के बीच में बने रहना ये महत्वपूर्ण होता है। जेल से निकलने के बाद उनकी जो पहली प्रतिक्रिया थी, वो न्यायालय का सम्मान करते हैं और तमाम चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद कुछ निर्णय लेंगे। आज वो मुख्यमंत्री से भी मिले हैं, सपरिवार मुख्यमंत्री से जाके मिले हैं और एक गुलदस्ता भेंट की। महत्वपूर्ण क्या रहा है कि आप सभी जानते हैं कि तमाम सवालों के बाद आलमगीर आलम साहब का जो अब तक के जो चर्चाएँ जो राजनीतिक पंडितों के द्वारा जो अब तक जो बातें निकल के आ रही है, उसमें कहा जा रहा है कि आलमगीर आलम सबसे पहले अपना जो स्वास्थ्य है उसको चेकअप कराएँगे। उसके बाद वो अपने विधानसभा क्षेत्र जाएँगे, आम जनता से मिलेंगे और आम जनता का जो निर्णय होगा, उसी पे आधारित वो काम करेंगे। तो स्वाभाविक है कि आलम साहब अपने विधानसभा क्षेत्र जाएँगे तो कभी भी जनता उनको यह नहीं कहेगी कि आप राजनीति से संन्यास ले लीजिए। स्वाभाविक है कि जनता की जो पुकार है, उनको बोलेगी कि एक बार फिर से आप आइए और आप फिर आगे बढ़िए। स्वाभाविक है कि अभी निशांत आलम जो उनकी पत्नी है, उनका कहना है कि जब साहब चाहेंगे, तब वो इस्तीफ़ा दे देंगी। इसके कई तरह के मायने, कई तरह के एंगल, कई तरह की बातें सामाजिक जो राजनीतिक गलियारे हैं, उसमें चल रही है। ऐसे में अब किसकी कुर्सी खतरे में है,
ये सवाल महत्वपूर्ण रूप से निकल के आ रहा है। आप सभी जानते हैं कि आलमगीर आलम अब तक विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी से लेकर महत्वपूर्ण मंत्रालयों तक उन्होंने डील किया है और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के बीच में भी उनकी अच्छी एक खासी फैन फॉलोइंग है, खुद खासी उनकी इमेज है। कांग्रेस पार्टी को जो पत्रकार देखते हैं उनकी भी एक प्रतिक्रिया हम पढ़ रहे थे। उन्होंने लिखा है कि आलमगीर आलम साहब को शीर्ष नेतृत्व एक बड़े विभाग देने को विचार कर रहा है। तो कई तरह के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। पार्टी के अंदरूनी जो मसले हैं दिखाई बहुत शांत देता है, लेकिन कई तरह की हलचलें अंदरूनी है। सवाल महत्वपूर्ण रूप से रहा है कि जो भी प्रवक्ता हैं वो तो चीज़ों को बहुत बैलेंस बोल रहे हैं, लेकिन अंदर खाने अगर हम लोग बात करें तो जो सियासी जो सरगर्मी है अंदर खाने बैठी हुई है। आप सभी जानते हैं कि 20 तारीख को कांग्रेस पार्टी की एक अहम बैठक होने जा रही है, उसमें कई तरह के निर्णय लिए जाएंगे। अभी हाल के दिनों में कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, पलामू से आते हैं, महत्वपूर्ण विभाग है उनके पास। जिस तरह से उनके स्टेटमेंट से अभी कांग्रेस घिरी हुई है, सरकार के ऊपर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, कामकाज से लेकर तमाम सवालों पे लगातार हमलावर हैं। जी, हम बात करें राधा किशोर की, जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष से लेकर प्रभारी तक से लेकर तमाम सरकार के ऊपर जो सवाल उन्होंने रखा है, उसे सरकार के अंदर और कांग्रेस के अंदर स्थिति को बैलेंस कर पाना बहुत मुश्किल भरा हो रहा है। लेकिन आलमगीर आलम साहब के बारे में अगर चर्चा करें तो वो जब भी स्टेटमेंट दिए हैं मीडिया के साथियों के साथ, बहुत बैलेंस, कैसा कभी भी कोई आपत्तिजनक चाहे उस ढंग का स्टेटमेंट रिलीज नहीं करते हैं जिससे कि पार्टी के ऊपर जो पार्टी है, जो कांग्रेस है, उसके ऊपर किसी तरह का दोषारोपण हो सके। महत्वपूर्ण रूप से रहा है कि आलमगीर आलम साहब के आने के बाद आगे क्या कुछ होगा वो तो भविष्य बताएगा। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा है कि सबसे पहले वो अपने क्षेत्र जाएंगे, सबसे पहले अपना स्वास्थ्य का चेकअप कराएंगे, उसके बाद अपने क्षेत्र जाएंगे और क्षेत्र की जो आम जनता है जो सुझाव देगी वो सारा आंखों पे होगी। तो स्वाभाविक है कि उनकी जो पत्नी है, जो अभी पाकुड़ से निशांत आलम जो विधायक हैं, उनका कहना है कि साहब आ गए हैं, साहब का जो आदेश होगा हम वही करेंगे। साहब बोले कल इस्तीफा देंगे, हम कल इस्तीफा दे देंगे। साहब फिर से चुनाव लड़ेंगे और साहब चुनाव जीतेंगे। जो राय मसूरी की जो बातें हो रही हैं अंदर खाने में कि आप अपने क्षेत्र में जाएंगे, आम जनता से बात करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, उनसे रूबरू होंगे, उनके जो विचार आएंगे हम वही निर्णय लेंगे। तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस के अंदर पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र में जो उनकी फैन फॉलोइंग है, जो उनके लोगों के साथ मिलने का जो अटैचमेंट है, जो लगातार उनको चुनाव जिताते रहा है, कभी नहीं चाहेगा कि उनका नेता उनसे बाहर जाए। स्वाभाविक है कि आलमगीर आलम साहब को उनके पार्टी के लोग, उनके कार्यकर्ता बोलेंगे ही कि आप सक्रिय राजनीति में एक बार फिर से आपकी वापसी हो और आपको एक महत्वपूर्ण जवाबदेही मिले। अब सवाल है कि आखिर में जो कांग्रेस के अंदर बेचैनी है, आप समझ गए होंगे हमारा इशारा किधर है। आलमगीर आलम आज मुख्यमंत्री से भी मिले हैं। इस बीच में जो अपोजिशन के लोग हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, जो भानु प्रताप शाही सोशल मीडिया पे एक पोस्ट किया है, जिस तरह से कल आप सभी ने देखा कि तमाम जो लोग मिलने के लिए गए हैं आलमगीर आलम से, उसमें डॉक्टर इरफान अंसारी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं अभी, वो भी मिलने के लिए गए हैं और लड्डू साथ में ले गए हैं। तो उन्होंने कहा कि 2 साल आलमगीर आलम जेल में रहे तो तुम कभी मिलने के लिए नहीं गए और आज जेल से छूटते ही तुम लड्डू लेके जा रहे हो, तुम्हारी कुर्सी जो है अब खतरे में है। कई सवाल अपोजिशन से लेके पक्ष में उठ खड़े हुए हैं, लेकिन अब सवाल है कि क्या एक बार फिर आलमगीर आलम साहब सक्रिय राजनीति में वापसी करेंगे। इस पर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से आज मुख्यमंत्री से उन्होंने मुलाकात की है, उसके क्या कुछ मैसेज है। बंद कमरे में तमाम तरह की जो बातें हो रही है और 20 तारीख को जो प्रभारी आ रहे हैं के राजू, उस पर क्या कुछ बातें निकल के आएंगी और आलमगीर आलम की भूमिका किस तरह से निर्धारित की जाएगी, इस पर बड़ा अभी प्रश्न चिन्ह है। आगे इसी तरह का अपडेट पे आप बने रहिए। कोशिश होगी कि जो भी इस विषय से संबंधित जो खबरें आएंगी आप तक हम लाते रहें। हमारा वीडियो आप सबको कैसा लगता है प्लीज़ अपने विचार जरूर दें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार दें और खबरों को अपने व्यूअर्स से आग्रह है कि लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो पॉलिटिकल जो परिचर्चा है, जो सरगर्मी की जो बातें होती हैं आप तक हम लाते रहें। धन्यवाद। देखने के लिए धन्यवाद।
अधिक समाचार अपडेट के लिए कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।